दोस्तों, हिंदू धर्म के चारों धामों में से एक द्वारिका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, पले बड़े वो गोकुल में और राज उन्होंने द्वारिका पर किया। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि जिस भव्य और दिव्य द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, वो समुद्र में कैसे डूब गई और उसके बाद श्री कृष्ण का क्या हुआ। आज इसी सवाल का जवाब हम और आप मिलकर जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका विजय स्टोरीज ऑफिशियल पर। दोस्तों, द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे की वजह क्या थी। दोस्तों, श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने की मुख्य दो वजहें मानी जाती हैं। पहला कारण है गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को दिया श्राप और दूसरा कारण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा गया। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और कौरवों का नाश हो गया, जिसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश तुम्हारे आंखों के सामने ही होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। दोस्तों, पुराणों के अनुसार द्वारिका डूबने का दूसरा कारण है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया ऋषियों का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कंडव्य द्वारिका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रायोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले आए और ऋषि से कहा, यह स्त्री गर्भवती है, आप इस गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंश कुल का नाश हो जाएगा। जिसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था और श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारिका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए। जिसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।